हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रंगीन एज वेल एज करंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी, और ये वीडियो होने वाला आपके स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल शीट के ऊपर क्वेश्चंस का, राइट। सो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक स्प्रेडशीट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें मैंने कुछ डेटा एंट्रीज करे हैं बेसिकली, राइट। सो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ये क्या है, बेसिकली आपकी रोज हैं, इस तरीके से चल रही हैं, ABCD DEF, ये आपकी रोज हैं। आप लोग रोज एंड कॉलम समझते होंगे। ये हॉरिजॉन्टल जो चलता है वो आपका रो होता है, ठीक है। सो ABCDE, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 11, ये आपका कॉलम वाइज डेटा है, ठीक है। सो ए इज अ कॉलम लाइक दिस, ठीक है। सो अगर मैं इस डेटा को इस तरीके से लेती हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, राइट। 1 second, लेट मी जस्ट जूम इन। या इज देयर। सो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज व्हाट, वन कॉलम। पता होना चाहिए, दिस इज वन कॉलम, ठीक है। आई विल बी राइटिंग डाउन फ्यू फॉर्मूलाज, ठीक है। और किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं वो आपको बताने की आज वाले सेशन में कोशिश करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने बात करने आई हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज सम, ठीक है। सम करना आप लोगों से पूछा है। सो आई विल जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर योर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला की बात करने वाले हैं वो होने वाला है स्टूडेंट सम, ठीक है। तो सम आप लोगों ने डेफिनेटली किया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। सम कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरह की क्वेरी हम लोग लेते हैं। सो हम लोग जो फॉर्मूला बार है, जो ये फॉर्मूला बार आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना, इसमें आप लोग लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट में आप बेसिकली वो डेटा लिखेंगे जहां पे आप, जिसका आपको क्या करना है, सम करना है भाई, ठीक है। सिंपल सी बात, ब्रैकेट में आप वो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सम करना है किसका, इसका, इसका एंड इसका, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज A2, क्योंकि ये ए वाले में सेकंड वाले पोर्शन पे, यस और नो आप समझते होंगे ये चीज, ठीक है। सो A2 से लेके कॉलन, ठीक है। आपको 3 का भी सम करना है और आपको 4 का भी सम करना है, तो आपको सम करना कितना है, A2 A3 एंड A4 का करना है, ठीक है। A2 A3 एंड A4 का करना है, याद रखिएगा, ठीक है। सो A2 और A3 A4 का अगर कोई भी क्वेरी मान लीजिए मैंने यहाँ लगाई, सो मुझे क्या रिजल्ट देगा, ये 2 + 3 + 4 करके देगा, ठीक है। 2 + 3 + 4 मेरे पास क्या होता है भाई, 9 होता है, तो मुझे 9 मिल जाएगा रिजल्ट। फिर से मैं बताने की कोशिश करती हूँ, अगर लिखा हुआ है सम A2 से लेके A4 तक का, तो मुझे A2 A3 एंड A4 का सम करके ये रिजल्ट दे देता है। 2 + 3 + 4 का रिजल्ट मुझे ये दे देता है, सिंपल सी बात। मान लीजिए इसी में दूसरी क्वेरी में लिख देती हूँ, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ अब सम A2 से लेके, ठीक है, C2 तक, ठीक है। सो ये अपने आप समझ जाएगा कि ये बात लोग बात कर रहे हैं इसकी, दिस इज A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2, ठीक है। इसकी बात चल रही है, तो 2 + 3 + 3 का सम करके दे देंगे रिजल्ट में, जो कि हो जाएगा 6 + 2 आपका क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो ये हो गई सम की बात, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अलग अलग तरीका होता है लिखने का, ठीक है। या तो आप A2 A3 ये लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक और तरीका होता है, वो तरीका मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। सो वो तरीका भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, बट उस तरीके से पहले हम लोग एवरेज वगैरह वाली चीजें भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज, ठीक है। एवरेज, RAGE। अब एवरेज एक फॉर्मल, बेसिकली एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंडर आप ये चीज लगाना किस में चाहते हैं, आप ये लगाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी में भी आपका एवरेज निकालना है, इसका, इसका और इसका। सो इसकी क्या वैल्यू है, दिस इज व्हाट योर C4, ठीक है। सो एवरेज कर रही हूँ मैं C4 से लेके, ठीक है, मान लीजिए C4 से लेके दिस, ठीक है, राइट। सो C5 C6, तो C4 से लेके C6 तक का मुझे एवरेज निकालना है। क्या करेगा भाई, ये कुछ नहीं करेगा, 4 + 5 + 5 / 3 कर देगा। एवरेज निकालना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। सो ये क्या करके देगा हमें, 4 + 5 + 5 / 3, सिंपल। 14 / 3, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, जब जहाँ पे भी आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। सो ऐसे एवरेज होता है, ऐसे सम होता है, ठीक है। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, ये एवरेज एक फंक्शन है, सम एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके, और ये फॉर्मूला बार है जहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया है। कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, और फंक्शंस यू कैन से, राइट, दोज आर इंपॉर्टेंट। एवरेज हो गया आपका। एक होता है भाई काउंट। I am hoping this color is visible. Let's take like yellow.
इट इज़ मोर विजिबल। लेट्स टेक काउंट। काउंट में भी कुछ नहीं करना। मान लीजिए A1 से लेके आप लोगों को काउंट करना है A11 तक। सो A1 से लेके A11 तक जितने भी एलिमेंट है ना आप लोगों की, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन सबको काउंट करके दे देगा। कुछ नई चीज़ नहीं कर रहा है। A1 से लेके A11 तक जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको काउंट करके दे दिएगा। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो यहाँ तक बेसिकली काउंट करके दे देगा। ये हमारा हो गया काउंट का फंक्शन, ठीक है। व्हाट एल्स, द नेक्स्ट इज व्हाट योर इफ। इफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इफ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी नेट। इट इज लाइक, लिख लीजिएगा सभी लोग, यू हैव टू परफॉर्म वन लॉजिकल टेक्स्ट, देन आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इफ ट्रू, ये वैल्यू आ जाएगी अगर इफ फॉल्स। क्या लिखा है मैंने बताने की कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे इफ बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। इफ जो होता है ना वो कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट आप लोगों ने परफॉर्म करा है, विच इज दिस, ठीक है। क्या है देखो, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। विच इज दिस, ये वाला क्या कह रहा है कि अगर सम C1 और C2 का, ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। कहाँ है C1, ये रहा भाई, C1 ये रहा, और ये रहा C2, मतलब 2 + 3 की बात हो रही है, जो कि क्या है 5 होता है, ठीक है। अगर सम C1 से लेके C2 तक का ग्रेटर देन है A1 से लेके A2 तक का, ठीक है, करके देख लेते हैं A1 और A2 का सम। A1 ये रहा दिस सेल, A2 ये रहा, 1 + 2 क्या आएगा मेरे पास, 1 + 2 क्या आएगा भाई 3 आएगा, ठीक है। सो 5 अगर ग्रेटर देन है 3 के साथ में, विच इज इंडीड ट्रू, क्योंकि C1 से लेके C2 तक का सम क्या मुझे मिला 5, ठीक है, और इसका सम मुझे मिला 3। आप आ रही बात समझ में। तो अगर 5 ग्रेटर देन 3 है जो कि करेक्ट है, तो आप पहली वाली जो चीज होगी वो परफॉर्म कर देंगे, कॉमा के बाद में जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है उसको परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ये चीज ट्रू है जो कि हमारे पास आ गई है, तो हमें सम करना है A1 से लेके A2 तक का, हमें सम करना है A1 से लेके A2 तक का, जो कि क्या है 3। सो इस पूरे फॉर्मूला की वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 3 रिटर्न होगी। अगर गलती से मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं होता और यहाँ पे 3 नहीं होता, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ कि यहाँ पे होता 2, ठीक है। सो ये बोलता 2 ग्रेटर देन 3, नहीं। अगर यहाँ पे होता क्या 2, सो 2 ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं होता, लॉजिकली नहीं होता है, ठीक है। सो अगर ये चीज फॉल्स हो जाती तब आप लोग ये इस चीज को परफॉर्म करते, कॉमा के बाद में जो पहला फंक्शन लिखा है उसको इग्नोर करके दूसरा फंक्शन है उसको परफॉर्म करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आप सम करते A3 से लेके A4 तक का, सिंपल सी बात। तो सम A3 से लेके A4, ये रहा A3 ये रहा A4, ठीक है। तो आप 3 + 4 का सम कर देते, जो कि आपको वैल्यू क्या देता 7 देता, तो आप लोग 7 रिटर्न करवा देते, ठीक है। सो ये एक अलग फंक्शन है जो कि इफ की तरह काम करता है। अभी यूजीसी नेट ने इफ वाले पर ही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो याद रखिएगा ये इफ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। व्हाट एल्स, आपको मैक्स और मिन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये ले लीजिए, ठीक है। मैक्स और मिन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए मैक्स लिखा है मैंने, एक फंक्शन ग्रेटर देन फंक्शन लिखा है मैक्स, आपको मैक्सिमम बताना है A1 से लेके, ठीक है, A5 तक, ठीक है। सो मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे ये 5 है, ठीक है, वो 5 रिटर्न कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। A1 लिखा होना चाहिए, सही से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मिन में क्या आएगी, कॉमन सेंसिकल चीज़ है भाई, मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो A1 से लेके A5 तक मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी आपकी 1 आएगी, तो वो 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, राइट। सम पता होना चाहिए, एवरेज पता होना चाहिए, मैक्स पता होना चाहिए, मिन पता होना चाहिए, काउंट पता होना चाहिए, लॉजिकल इफ पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक बार मैं फिर से और भी चीज़ें हैं मेरे पास वो चेक कर लेती हूँ, ताकि आप लोग क्या रहें, इस पोजीशन में रहें कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है इसके ऊपर, ठीक है, सो आप लोग आंसर कर पाए, ठीक है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों का सब्सट्रैक्ट मिल सकता है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट में मिल सकता है, तो उसके लिए सब्सट्रैक्ट आप लोग लगाएंगे क्या फॉर्मूला, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है,
कुछ नहीं करना होता, जैसे सम किया वैसे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप इक्वल टू, ये फंक्शन यूज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको मैक्स मिन या फिर सम, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ये भी आपको वही वैल्यू देगा जो कि आपको सम A1 से लेके A3 तक मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी आप लोगों को 6 ही वैल्यू देगा भाई, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैंने ये यूज़ करा होता, सम करो A1 से लेके A3 तक, इन दोनों की बात सेम है। या तो ऐसे लिख दो इक्वल टू लगा के, या फिर इक्वल टू लगा के कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर लो, ठीक है। सम कोई फंक्शन इस्तेमाल कर लो। अब मैं बात करती हूँ उस चीज़ की जिसके ऊपर यूजीसी नेट अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों का एक और तरीका होता है, दैट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। या तो A1 लिखा हो लिख देती हूँ अगले पेज पे, या तो A1 लिखा हो, या तो इस तरीके से लिखा हो, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है $A$1, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या है भाई, सेम चीज है, राइट। सारी चीज हो जाएंगी आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और सारी बेसिक चीज आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स बताने की मैं आप लोगों को कोशिश करिए। इसी तरीके से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई टफ नहीं पूछ रहा है। ये पता होना चाहिए आपको कि A1 मतलब ये वाला सेल है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये B4 हो गया, ठीक है, राइट। सो अगर कोई भी तरह का डेटा दे रखा है आपको, कुछ रोज दे रखे हैं, कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो डेटा पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। कि हमेशा डेटा शुरू हो रहा है 1 के साथ में, 0 के साथ में शुरू नहीं हो रहा है। देयर इज नथिंग लाइक A0, देयर इज नथिंग लाइक B0, देयर इज नथिंग लाइक C0, ठीक है। सो ये C वाला कॉलम है, ये D वाला कॉलम है, ABCD में चलते हैं कॉलम्स, ठीक है, 1 2, और ये वाले इस तरीके से चल रहे हैं A1 B1 C1 D1, सबके 1 अगर आप लोगे सारे कॉलम्स का तो एक रो बन जाएगी भाई। ये चीज रो वाइज जा रही है, ठीक है। सो रो वाइज भी डेटा जा सकता है, डेटा ट्रैवल कॉलम वाइज भी कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पता होना चाहिए कि $A $1 लिखो या फिर A1 लिखो, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है। अगर मैंने इस तरीके से लिखा सम $A $1, ठीक है, एंड A3, दिस इज एज सेम एज दिस ओनली, ठीक है, A1 से लेके A3, राइट। सो दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। यूजीसी नेट आजकल दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल टेस्ट पता रखिएगा, मैक्स और मिनिमम पता होना चाहिए कि क्या आता है, काउंट आपको पता होना चाहिए, सम के अराउंड ही वैसे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी अगर कोई फॉर्मूलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसके लिए और वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी डेफिनेटली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।